बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी स्टूडेंट्स, यूनिट 2 बी ग्रेटफुल में हम लोगों ने अल्लाह लव्स मी जो हमारी पोइम है उसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पर वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूँ। हमने इसमें तमाम पहलुओं को देखा, शायरा की ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी बात की, शायरा कहना क्या चाह रही हैं, इस नज़म में क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, इसके हर एक स्टेंजा को हम लोगों ने थॉरोली डिस्कस किया। आज हम इस पॉइंट की एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग दिलचस्पी के साथ पूरी वीडियो को देखें, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होते रहे। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है जी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब गुफ्तगू। इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले लर्निंग द साउंड्स। साउंड्स हमने सीखने हैं और आज जो हमने सीखने वो हैं जी वोल साउंड्स। वोल साउंड्स कौन से साउंड्स होते हैं? अ वोल रिप्रेजेंट्स अ लेटर दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट साउंड। ये बड़ा ही मुनफरिद आवाज पैदा करता है। द 5 वोल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर A, E, I, O and U। अच्छा जी, अब बेटा जी ये तो थी इसकी डेफिनेशन। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा दूं कि वोल साउंड ऐसे साउंड्स होते हैं जिनको बोलते हुए हमारे आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं ना, आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? लिप्स, टंग, ठीक है जी। और इसके अलावा रिज होता है, एल्व्यूलर रिज होता है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है यानी कि मुंह का हिस्सा, नेजल कैविटी, माउथ कैविटी, ये सारे हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं। तो इन आर्टिकुलेटर्स को जब हम वोल्स बोल रहे होते हैं, वोल साउंड निकाल रहे होते हैं, तो तब ये आपस में नहीं टकराते। मतलब एयर जो है वो बग़ैर किसी रुकावट के मुंह से हम प्रोड्यूस करते हैं, वो वोल साउंड कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड्स में क्या होता है कि जैसे कि आप देख लीजिए, बा यानी बी को हम साउंड के जब बोलते हैं ना तो उसे बा बोलते हैं। बा साउंड बोलते हुए आप देखें कि हमारे दोनों होंठ मिल गए हैं। इसी तरीके से बाकी जितने भी हैं ना, ए, ई, आई, ओ एंड यू के अलावा 21 लेटर्स हैं जो, वो तमाम के तमाम कॉन्सोनेंट्स हैं। तो रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स विद वोल साउंड्स। अब देखें, एंड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो बच्चों आप इसमें देखेंगे तो ये देखें, ये ए जो है ये क्या है जी? वोल है। इधर भी ए, इधर भी ए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए भी ए वोल साउंड है। द चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट इन द जू। तो ये रेड कलर में वोल साउंड हाईलाइट किए हुए हैं। दे लिव्ड इन एन इग्लू ड्यूरिंग द विंटर सीजन। एन में ए, इग्लू में आई, ये क्या है? वोल साउंड है। देयर इज एन ऑक्टोपस इन द सी। तो एन का ए, ऑक्टोपस का ओ, इन का आई, ये क्या है? वोल साउंड्स हैं। He used an umbrella during the rain। अब umbrella, U, N का A, ये क्या है जी? वोल साउंड्स हैं। अब है जी underline the words that begin with vowel sounds। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है जी? अंडरलाइन करने हैं उन अल्फाज को जो वोल साउंड से शुरू हो रहे हैं जी। रिदा यूजुअली ईट्स एन एग विद ब्रेड इन द मॉर्निंग। तो यूजुअली बच्चों यू से शुरू हो रहा है, ये वोल है। ईट्स ई से शुरू हो रहा है, ये वोल है।
एन ए से शुरू हो रहा है, ये वॉल है। एग ई से शुरू हो रहा है, ये वॉल है। इन आई से शुरू हो रहा है, ये वॉल है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द वुड कटर वर्क्स विद एन एक्स। अब इसमें आप देखेंगे तो एन का ए और एक्स का ए, ये बस वॉल हैं जिनसे वर्ड्स शुरू हो रहे हैं। थर्ड है जी, माई मदर ब्रॉट सम ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस में ओ जो है ये जस्ट यहां पर वॉल है। पुट सम आइस इन द जूस। आइस बच्चों आई और इन में भी आई, ये दो वर्ड्स हैं जो वॉल साउंड से शुरू हो रहे हैं। ही वॉज अ फेमस एम्पायर। आ ये भी वॉल साउंड और अंपायर भी यू से बना है और वो भी वॉल साउंड। राइट 10 वर्ड्स दैट बिगिन विद वॉल साउंड्स इन योर नोटबुक। तो नोटबुक में आपने बच्चों लिखना है कोई से भी 10 अल्फाज जो वॉल साउंड से शुरू होते हों। बहुत सारे हैं जी। ए फॉर एयरप्लेन, ठीक है जी। आई फॉर इंक पॉट, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरह से 10 अल्फाज मैंने 3 बताए हैं बच्चों, बाकी 7 जो हैं वो आप बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है जी लर्निंग टू स्पीक। हमने साउंड पहले सीखा, अब हमने बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। पढ़ना है और इसकी मशक भी करनी है। डायलॉग दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू को कहते हैं। जी बेटा जी, यहाँ पर गर्ल्स हैं दो जो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। चैप्टर 1 पेशेंस में भी हम लोगों ने देखा कि गुफ्तगू का आगाज़ हम ग्रीटिंग्स से करते हैं। तो आप अगर इस डायलॉग में देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रीटिंग से ही आगाज़ किया गया गुफ्तगू का। हिना कहती हैं जी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर मरियम, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाल चाल भी दरियाफ्त करना है और सलाम भी करना है। अब मरियम कहेंगी जी गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो। हिना कहती है आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। डिड यू रीड द पोएम अल्लाह लव्स मी, क्या आपने नज़म अल्लाह लव्स मी का मुतालिया किया। मरियम कहती है यस आई रेड इट लास्ट नाइट, मैंने गुज़श्ता रात इसका मुतालिया किया। हिना कहती हैं जी डू यू लाइक दिस पोएम, क्या आप इस नज़म को पसंद करती हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट, आपकी इसके बारे में क्या राय है। अब देखें गुफ्तगू का ये तरीका है, फॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है। मरियम कहती है ऑफ कोर्स यकीनन, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करती हूँ। आई थिंक इट गिव्स अस अ गुड मैसेज, ये हमें एक अच्छा पैगाम देती है। दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स अस अ लॉट, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस व्हेन वी आर सैड और हैप्पी, वो हमारी उदासी और खुशी में हमारे साथ हैं। हिना कहती है यस यू आर राइट मरियम। अब हिना ने भी ये नज़म पढ़ी हुई थी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, यही लेसन हमें मिलता है। मरियम कहती हैं वी शुड लव हिम, अब एज कैपिटल है यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात हो रही है कि हमें भी उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। एंड ओबे हिज कमांड्स, और उनके अहकामात पर अमल करना चाहिए थ्रू आउट आवर लाइव्स, अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पर का हुक्म मानना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स, हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बेटा जी शुक्रगुजारी एक बेहतरीन हिकमत अमली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन अबाउट एनी ऑफ देयर फेवरेट पॉइंट्स। अब यहाँ पर बच्चों आपके टीचर्स असातिज़ा कराम जो हैं उनके बारे में है कि वो आप तमाम का ग्रुप बनाकर आपसे सवालात करें, आपसे पूछें कि आपकी कौन सी पसंदीदा नज़म है। तो इस वीडियो में मैं बच्चों आप लोगों से पूछता हूँ आपकी कौन सी पसंदीदा नज़म है। आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
अब हमने पढ़ना है और तनकीदी सोचना है। यहाँ पर तनकीद बच्चों दो तरह की होती है। एक हम दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं, ठीक है जी, उसकी गलती की तनकीद करते हैं या फिर उसको डिस्करेज करते हैं, ये एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होता है? गौर से सोचना। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग में गौर से सोचने का कहा गया है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब हमने क्या करना है जी? पढ़ना है और समझना है। आंसर दीज क्वेश्चंस, अब इन सवालात के जवाबात देने हैं जो हमारी पोइम में हमसे पूछे गए हैं जी। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच थिंग्स डज द पोएट सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला? किन चीज़ों में शायरा जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखती हैं? तो बेटा जी नोटबुक उठा लें, मैं इसका जवाब आपको बताने लगा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है द पोएट सीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन स्टार्स, फिर आप बेटा कोमा देंगे, स्वेइंग ट्रीज, कोमा देंगे, एक्टिविटीज ऑफ बर्ड्स एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। जी, द पोएट सीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, शायरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखती हैं इन स्टार्स, सितारों में, स्वेइंग ट्रीज, हवा के वजह से झूलते हुए दरख्तों में, एक्टिविटीज़ ऑफ बर्ड्स, परिंदों की सरगर्मियों में, एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स, और खिले हुए फूलों में। तो ये है बेटा पहले सवाल का जवाब। बढ़ते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ। When does the poet feel the presence of Allah सुब्हानहू व तआला? कब शायरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मौजूदगी को महसूस करती हैं? बेटा जी इसका जवाब है द पोएट फील्स प्रेजेंस, शायरा मौजूदगी को महसूस करती हैं ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, शायरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मौजूदगी को महसूस करती हैं व्हेन शी इज़ सिक, जब वो बीमार होती हैं, एंड नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र की ज़रूरत होती है। जब वो बीमार पड़ती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा परवाह की, फ़िक्र की, देखभाल की ज़रूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वाई डज द पोएट वॉन्ट मोर लव फ्रॉम अल्लाह? शायरा जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मज़ीद मोहब्बत क्यों चाहती हैं? इसका जवाब नोट कर लिए बच्चों। इट इज़ बिकॉज, इसलिए कि कोमा, शी वॉन्ट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो चाहती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू इनलाइटन हर हार्ट, उसका दिल रोशन कर दे, एंड गाइड हर टू द राइट पाथ, और उसे सीधे रास्ते पर चला दे, यानी उसकी रहनुमाई फरमाए कि वो सीधे रास्ते पर चले। तो बेटा जी ये थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट 1। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड रीड द स्टोरी। इन दी गई तस्वीर को देखें और कहानी का मुतालिया करें, कहानी को पढ़ें। तो बेटा जी सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि बस पढ़ने लग जाते हैं। आपने सबसे पहले इन पिक्चर्स को देखना है। अभी आपने पढ़ना नहीं है बच्चे, हम पढ़ते नहीं हैं, पहले हम इन पिक्चर्स को देखते हैं और इनसे खुद स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें फर्स्ट पिक्चर में द लायन इज स्लीपिंग और प्लेइंग, या खेल रहा है या फिर सो रहा है, और देयर इज़ अ माउस, एक चूहा भी है, और माउस जो है ना आप देखें कि वो भाग रहा है। अच्छा जी, तो उसके बाद देखें दूसरी पिक्चर में चूहा जो है वो शेर के पंजे में है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भाग रहा था शेर से अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पकड़ा गया। अच्छा जी, फिर तीसरी तस्वीर में है शायद ये जी एक नेट है जिसमें शेर फंसा हुआ है और साथ चूहा खड़ा है, और क्या कर रहा होगा ये?
नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो वो चूहा जो है वो आई थिंक सो कुछ काट रहा है जी, उस नेट को काट रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अब इसकी पिक्चर्स की मदद से एक आपके पास एक आइडिया होगा कि एक माउस है जो शेर के पास आया हुआ है और फिर उस शेर ने उसे पकड़ लिया और फिर शेर पकड़ा गया है और चूहा जो है वो उसके नेट को काट रहा है। अब हम पढ़ते हैं जी स्टोरी को। फर्स्ट पिक्चर के लिए है जी, वंस देयर वाज अ लायन स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट। तो हमने ठीक कहा जी, वो सो रहा था, ठीक है। एक शेर जो था वो जंगल में सो रहा था। सडनली अ माउस केम एंड क्लाइम्ड ऑन इट्स बॉडी। एक चूहा आया और उसके जिस्म के ऊपर चलने लगा। अब देखें, शेर सो रहा है और चूहा उसके ऊपर चलने लगा। द लायन गॉट डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पर हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि हमारे वालिदैन अगर सोए हुए हों तो हमें ख्याल करना है कि उन्हें तंग नहीं करना, उन्हें जगाना नहीं है, उन्हें परेशान नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर शेर जो है ना वो परेशान हो गया एंड वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, और अपनी नींद से बेदार हो गया। तो क्या हुआ होगा बच्चों जब वो बेदार हुआ? तो जब परेशान हो रहा था तो उसका रिएक्शन होता है, जैसे हम जब परेशान करते हैं तो हमें हमारे वालिदैन पेरेंट्स डांटते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने क्या किया। द लायन एंग्रली टुक होल्ड ऑफ द टाइनी माउस। अब गुस्से में शेर ने क्या किया, उस छोटे से चूहे को पकड़ लिया। द माउस प्लीडेड, इल्तिजा की विद द लायन, शेर से, टू लेट हिम गो, कि उसे जाने दे, सेइंग, ये कहते हुए, ही वुड हेल्प हिम इन नीड, कि ज़रूरत में कभी वो भी आपकी मदद करेगा। द लायन लॉफ्ड एट द माउस एंड लेट हिम गो। शेर जो है वो उस पर हंसा और उसे जाने दिया। बाज़ दफ़ा लोग दूसरों पर हंसते हैं, उन्हें लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी मदद नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर माउस ने लायन को कहा। अब आप देखें लायन कितना बड़ा है और उसके मुकाबले में शेर कितना छोटा है। उसके मुकाबले में चूहा, माउस जो है वो कितना छोटा है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब माउस ने उसे कहा कि वो एक दिन उसकी मदद करेगा तो शेर जो था वो उस पर हंसने लगा कि इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद कर सकता है। अब देखिए, कुदरत ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं फरमाई। हर चीज़ की कोई ना कोई अफादियत है। और यही चीज़ बच्चों आपने भी सीखनी है कि आप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। कभी हिम्मत नहीं हारनी। अब देखें नेक्स्ट। वन डे अ हंटर केम, एक दिन एक शिकारी आया एंड स्प्रेड अ नेट टू कैच द लायन, और शेर को पकड़ने के लिए उसने जाल बिछाया। द लायन डिड नॉट सी दैट, शेर ने उसको ना देखा, दैट नेट, उस जाल को, एंड गॉट स्टक इन इट, और उसमें पकड़ा गया। ही रोड, वो गरजा, एंड ट्राइड टू एस्केप बट ही फेल्ड, उसने फरार होने की, आज़ाद होने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। द माउस हर्ड द लायंस रोर्स, चूहे ने उस शेर के गर्जने को सुना, एंड केम देयर, वहां आया। अब यहां पर क्या हमें लेसन मिल रहा है कि जब कोई इंसान मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, आपका कोई दोस्त, आपके नेबर में आपका कोई हमसाया, आपका कोई क्लास फेलो, आपने उसकी मदद करनी है। तो आप यहाँ पर देखें कि चूहा जो था, वो माउस जो था, वो आया देखने के लिए कि क्यों वो धाड़ रहा है। ही स्टार्टेड कटिंग द नेट विद हिज टीथ। तो माउस जो होता है ना, उसके दांत बहुत तेज होते हैं। वो अपने दांतों से उस जाल को कुतरने लगा, काटने लगा। द लायन गोट आउट ऑफ द नेट एंड थैंक्ड द माउस। शेर जो था वो उस जाल से आज़ाद हो गया, उसने शुक्रिया अदा किया चूहे का। द माउस फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस एंड सेव्ड द लायंस लाइफ। तो जो उसने वादा किया था ना कि एक दिन काम आऊँगा, जिस पर शेर हंसा था, आज चूहा, माउस जो है वो अपने उस वादे को मुकम्मल कर बैठा और उसने शेर की ज़िंदगी बचा दी। ठीक हो गया जी बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोगों ने मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आई होगी, बहुत ही सबक आमोज कहानी है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। एक टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स के साथ स्टोरी बताई हुई थी। अब इन पिक्चर की मदद से आपने खुद एक तस्वीर बनानी है। बच्चों,
अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट पिक्चर में देखें तो देयर इज़ अ बर्ड, आई थिंक सो डव, फाख्ता है जी, सिटिंग जी, जो कि बैठी हुई है जी दरख्त के ऊपर। ओके, नीचे पानी जा रहा है और पानी में देयर इज़ समथिंग, मेरे ख्याल में कुछ है पानी में। चलें जी। अच्छा जी, ये पानी में दर हकीकत एक स्पाइडर है, मकड़ी है। जब फाख्ता ने उसे देखा, जी बच्चों, जब फाख्ता ने उसे देखा तो वो फ़ौरन पता है क्या किया, वो उसकी मदद के लिए आ गई। आप उसकी मदद के लिए देखें कि उसने अपने मुंह में पत्ता पकड़ा हुआ है, यानी कि स्पाइडर मकड़ी जो थी वो पानी में बहती हुई जा रही थी, और अगर वो मुसलसल बहती हुई जाती तो उसने मर जाना था। उसके लिए बच्चों उसने क्या किया जी, उसने फ़ौरन से पत्ता उठाया होगा जी, देखें, और उसने मुंह में लिया और उसके आगे कर दिया, जिसकी वजह से वो स्पाइडर जो है वो उस पत्ते के ऊपर आ गई और बच गई। अच्छा, थर्ड में देखें कि ये फिर दोबारा दरख्त के ऊपर बैठी है और देयर इज़ अ पर्सन, एक आदमी है जो आई थिंक उसका शिकार करने आया है, उसे पकड़ने आया हुआ है। तो यहाँ पर स्पाइडर जो है उसने उसे देखा है। ये देखें जी, एहसान का बदला एहसान, उसने उसे उसकी जान बचाई थी, अब वो उसकी किस तरह जान बचाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये स्पाइडर है या एंट है? एंट है जी। यहाँ तो एंट एंड द डव, या डव एंड द एंट, ये इस पोइम का नेम है। तो उस एंट की उसने, यानी कि चूंटी की उसने जान बचाई, और शायद वो जो है ना अभी निशाना बना रहा होता है कि वो चूंटी जो है वो उसको काट देगी, जिसकी वजह से फाख्ता, उसका निशाना ख़ता हो जाएगा और फाख्ता जो है वो उड़ जाएगी। तो ये आप आपस में क्या कर रहे हैं जी, शेक देयर हैंड्स, यानी दोस्ती का हाथ मिला रहे हैं कि हमने एक दूसरे की मदद की है। ठीक है बच्चों, अब इस पर आप एक स्टोरी लिखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रीड द पोइम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब दोबारा उस नज़म को पढ़ना है जी, अल्लाह लफ्ज़ मी को, और फिर करेक्ट दुरुस्त इंतखाब से फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इन खाली जगहों को पुर करना है। द पोएट सेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द डैश एट नाइट। चांद को देखती है, सूरज को देखती है, सितारों को देखती है कि बादलों को देखती है। तो सूरज को देख नहीं सकती वो, बादल हो तो कुछ नज़र नहीं आता, चांद का जिक्र नहीं था, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है स्टार्स। तो शायरा जो हैं वो सितारों को रात के वक्त, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सितारों में रात के वक्त देखती है। दूसरा है जी, द पोएट सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन अ क्यू। शायर ने कहा कि इस फूल जो हैं वो एक कतार में खिले हुए हैं। ब्लूम जी, ड्राई अप, खुश्क नहीं हुए, ब्लूम खिले हुए हैं, विदर मुरझाए हुए नहीं हुए, फेड। ठीक है जी। अब इसमें क्या था, सिर्फ खिले हुए हैं, तो आपने ब्लूम को टिक कर देना है, यहां पर लिख देना है। द पोएट वॉन्ट्स डैश फादर्स लव, वालिद साहब का जिक्र ही नहीं है, मदर्स लव, वालदा साहिबा का जिक्र नहीं है, फ्रेंड्स लव, दोस्त का भी जिक्र नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव, ये है जी, यानी कि शायरा जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत चाहती हैं। नेक्स्ट है जी, अल्लाह इज ऑलवेज डैश द पोएट व्हेन ही क्राइज और स्माइल्स। अल्लाह हमेशा जी, अब हमने इस ब्लैंक को फिल करना है। ऑलवेज फ्रॉम नियर, फार फ्रॉम बियॉन्ड। नियर, अल्लाह हमेशा नज़दीक है शायरा के जब वो रोती हैं या हंसती हैं, यानी खुशी और गम दोनों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायरा के करीब हैं। When the poet needs a lot of care, कब शायरा को ज़रूरत पड़ती है फिक्र की, डैश इज़ ऑलवेज देयर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ऑलवेज देयर जी। हर मदर, हर फादर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर ब्रदर। तो हमारा चूँकि पोइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुतालिक है जी, तो जब भी उसे ज़रूरत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसे हमेशा वो मौजूद होते हैं, वहाँ पर होते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट है जी एनालिटिकल रीडिंग। अब हमने क्या करना है जी, मुताले करना है। रीड द पोइम अगेन एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अराउंड यू। उस नज़म को पढ़ने के बाद बच्चों आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखना है कि आपके इर्द गिर्द कितनी नेमतें हैं। घर है, बिजली है, रोशनी है, हाथ हैं, कलम है,
ठीक है जी, बुक्स हैं, बैठने के लिए जगह है और बहुत सारी नेमतें हैं, खाने के लिए सब कुछ मौजूद है। ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स मेंशन इन दैट पोएम। इस नज़म में जो भी नेमतों का जिक्र है वो भी हवाला दीजिए। नाउ राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट व्हाट लाइफ वुड बी इफ अल्लाह's ब्लेसिंग, जैसे कि ट्रीज, बर्ड्स, एयर, सन, वाटर, ईटीसी वर नॉट देयर। क्या होता, जिंदगी कैसी होती अगर ये चीज़ें ना होती? मैं आपको बताऊं, सब कुछ बेरंग होता। दरख्तों से तो हुस्न है, खूबसूरती है, बर्ड्स, परिंदे, एयर ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, सूरज, रोशनी, वाटर, पानी, ये वो बेसिक्स हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। हवा, पानी, रोशनी की ज़रूरत होती है, ठीक है जी, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वो दरख्तों से हासिल होती है। तो ये वो ब्लेसिंग्स हैं, ये अगर ना होती तो ज़िंदगी ना होती। ठीक हो गया बच्चों? अब है जी नेक्स्ट, लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। जी बच्चों, अब हमने वोकैबुलरी सीखनी है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इन अल्फाज को पढ़ें और उनके मानी को भी पढ़ें। स्पार्क, चिंगारी, अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट, एक छोटी सी रोशनी। स्वे, हिलना होता है जी, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, आहिस्ता आहिस्ता, इर्द गिर्द हिलना। जी बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है जी बिटरली, इन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंगर। ज़ारों का तार, इन अ वे इस तरीके से, दैट शोज जो जाहिर करता है, दैट यू फील आप महसूस करते हो, सैड अफसुर्दगी और एंग्री गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है जी स्पोर्ट, मदद करना, साथ होना। टू हेल्प और इनकरेज समबडी, किसी की मदद करना या हौसला अफजाई करना। इनलाइटन, रोशन करना, टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, कोई ऐसी मालूमात देना ताकि वो समझ सकें कुछ बेहतर। ठीक हो गया जी बच्चों। नेक्स्ट है जी क्रिएट अ पोइम, एक नज़म बनानी है जी। राइट अ शॉर्ट पोइम ऑन द टॉपिक फ्रेंडशिप यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब बच्चों को ये कहा गया है कि एक नज़म लिखें जी, टॉपिक है फ्रेंडशिप, और जो ये 3 बच्चों आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं ना, मतलब पेयर, इनका इस्तेमाल करना है। द फर्स्ट स्टैंजा हैज़ बीन गिवन फॉर यू। पहला स्टैंजा हमें दिया गया है, फ्रेंडशिप के ऊपर नज़म है बच्चों। अब क्या है ज़रा पढ़ते हैं। फ्रेंडशिप इज़ अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड। फ्रेंडशिप एक ऐसा तोहफा है जिसे ना तो ख़रीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है। बट इट्स वैल्यू इज़ फार ग्रेटर देन अ माउंटेन ऑफ गोल्ड। लेकिन इसकी कदर मंजिलत बहुत ज़्यादा है एक पहाड़, सोने के पहाड़ से भी। तो बच्चों अब हमने क्या करना है जी, इन अल्फाज की मदद से मुकम्मल करना है जी मज़ीद अशार। तो मैंने बच्चों एक छोटी सी एफ़र्ट की है, वैसे तो ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखें, गलती से इंसान सीखता है। आप कुछ बनाएंगे वो गलत होगा, आपके साथी कराम उसे चेक करके दुरुस्त कर देंगे। और ना ही उन्होंने ये यहाँ पर लिखा है कि आपने बिल्कुल अप टू द मार्क लिखनी है। अभी तो आप सीख रहे हैं। यहाँ पर इस टाइम अगर आप बच्चों इस तरह क्रिएटिव राइटिंग करेंगे ना, इसका ये फ़ायदा होता है कि आप कल को कुछ भी लिख सकते हैं, और हो सकता है आप में से कोई इंग्लिश पोइट बन जाएं, आज उनको इस क्वेश्चन से इतनी मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं जी अपने बाकी अल्फाज की तरफ, बाकी अशार की तरफ। तो बच्चों मैंने ये लिखने की कोशिश की है। ये फर्स्ट 2 जो है ना, ये तो हमारी बुक पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रेंडशिप इज़ द बेस्ट गॉसिप टू हेयर। अब अपने अगर आप बुक पे देखें तो आपको मिलेगा जी पहला वर्ड हेयर। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर उसका इख्तिताम किया, और दूसरा लफ्ज़ है चेयर। तो देखें, फ्रेंडशिप इज़ द बेस्ट गॉसिप टू हेयर। गॉसिप गपशप कहते हैं, दोस्ती बेहतरीन गपशप है सुनने को। दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेयर, जो कर लेकर आती है खुशियाँ और खुशी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं जी अंडरस्टैंड और हैंड। फ्रेंडशिप गिव्स मी स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड माई लिटिल ट्रायल्स बाय होल्डिंग फ्रेंड्स हैंड। अब दोस्ती जो है ना, वो मुझे ताकत देती है ये समझने के लिए कि मेरी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, या मेरी मुश्किलात में मेरा दोस्त का हाथ थामना मेरे लिए काफ़ी है।
लास्ट है जी, इसके दो वर्ड्स है बच्चों, सेंड्स और फ्रेंड्स। जॉय कम्स एंड वरी सेंड्स। खुशी आती है, गम चले जाते हैं। फ्रेंडशिप प्रोवाइड्स मी द ट्रू फ्रेंड्स। और दोस्ती जो है वो मुझे सच्चे दोस्त मुहैया करती है। तो बच्चों आपने ये लिखनी है, जब आपको अगर असातिज़ा कराम कहें तो आपने ये लिख कर जानी है और चेक करवाना है कि क्या ये दुरुस्त है तो ये कैसी है। उसके अलावा आप बच्चों खुद भी पोइम्स लिखकर ज़्यादा आपको खुशी महसूस होगी जब आप इस तरह के राइमिंग्स के साथ लिखेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। अब अपनी राय का इजहार करना है आपने। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली। अच्छा ये क्वेश्चन है बच्चों, हमें डायलॉग जैसे हम लिख रहे हैं ना, जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें अल्फाज का ख़जाना चाहिए होता है। कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो अगर हमारे पास हों तो हम आसानी से अपनी गुफ्तगू को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात बयान कर सकते हैं। तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं जी ओपिनियन के लिए और उनका रिस्पॉन्ड है। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुल। ये देखें, जब अपनी कोई राय देनी हो ना तो आप बच्चों ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब किसी ने राय दी हो तो उसके जवाब में आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, मतलब आपने अगर अपनी ओपिनियन देनी है, आपने कहना है जी मेरी राय में, इन माई ओपिनियन। तो कोई उसका जवाब देगा तो वो कहेगा जी यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वाले अल्फाज जो हैं बच्चे, इसे आपने अपनी वोकैबुलरी का हिस्सा बना लेना है कि जब भी कोई आपसे ओपिनियन मांगे तो आप इन अल्फाज से शुरू करेंगे। पर्सनली आई थिंक, इन माई एक्सपीरियंस, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। और जब किसी ने अपनी राय दी हो और आपने उसके ऊपर लिखना हो, बताना हो, तो आप कहेंगे यू आर एब्सोल्युटली राइट, यस आई अग्री, आई डोंट अग्री विद यू, ऑफ कोर्स, यकीनन। अब है जी नेक्स्ट, रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। अब हमने इस डायलॉग को पढ़ना है और उसमें देखना है कि क्या ये वाले एक्सप्रेशन आए हैं या कोई और हैं। तो यहां पर है जी हमारे पास दानिश और अली। दानिश कहते हैं जी, सो अली व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड। अब देखें आप उनसे राय मांग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। तो जैसे कि हमारी पॉइंट्स थी ना फ्रेंडशिप के ऊपर, तो उससे मुताल्लिका ये बातें हो रही हैं। अली कहते हैं, वेल टू मी, जहां तक मेरा ताल्लुक है, अ फ्रेंड इज समवन हु इज फन टू बी विद, जिससे खुशी मिले। अब आप देखें कि इन अल्फाज से हटकर उन्होंने यहाँ पर बोला है वेल टू मी, यानी मेरे मुताबिक, यहाँ पर नहीं है वेल टू मी। तो ये एक और लफ्ज़ हमें सीखने को मिला है। अच्छा जी, दानिश कहते हैं फन टू बी विद, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल। इससे क्या मुराद है, क्या आप मुझे इसके ऊपर कोई मिसाल दे सकते हो। अली कहते हैं जी, आई लाइक फ्रेंड्स हु गो आउट एंड हैव फन टुगेदर। मुझे तो वो दोस्त पसंद हैं जो बाहर जाएं और खुशियां करें, मतलब हल्ला गुल्ला करें। दानिश कहते हैं, सो डज दैट मीन अ फ्रेंड हैज़ टू लाइक द सेम थिंग डू यू डू। आपका मतलब है कि दोस्त वो होता है जो आप चाहते हो। अली कहते हैं, नो नॉट रियली, यकीनन नहीं, जस्ट दैट दे हैव अ जॉली पर्सनैलिटी, कि वो बड़ा ही खुशगवार शख्सियत रखता हो। यू नो फन टू बी विद वॉट एवर वी डू। फन से मुराद कुछ भी जो हम करें दोस्त के साथ हो तो वो फन बन जाता है। अब है बच्चों नेक्स्ट, ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एंड अपोलॉजी। अपोलॉजी कहते हैं माजरत। अभी आपसे गलती हो गई है तो दोस्त से आपने माजरत करनी है, वो कैसे करेंगे। या आपसे किसी ने माजरत की और आप उनकी माजरत को कबूल कैसे करेंगे, ये बच्चों अब हमने सीखना है। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस ऑफ ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपोलॉजी। अब ये हैं जी एक्सप्रेशंस जिसमें हमने पेशकश करनी है और कबूल करना है माजरत। ऑफरिंग एन अपोलॉजी, जब माजरत करनी है तो बच्चों हम इस तरह कहेंगे, सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, ये मेरी गलतियां थी, पार्डन मी, मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, मेहरबानी करके मेरी माजरत को कबूल कीजिए, आई एम सो सॉरी, मैं माजरत हुआ हूँ। और जब कोई माफ़ी मांगे तो उसका जवाब किस तरह देना है, इट्स ओके, ठीक है जी, डोंट वरी अबाउट दिस, इस बारे में कोई परेशानी नहीं, दैट्स ओके, ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। तो आपने देखा कि गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें, और अगर आप किसी की बात पे परेशान हुए, आपका दिल दुखा है और उन्होंने माफ़ी मांगी है तो फ़ौरन मुआफ़ कर दें। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज़ ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशंस है ना, हमने क्या करना है जी, इनका इस डायलॉग में
देखना है कि क्या वाकई ही ये इस्तेमाल हुए हैं। सारा कहती हैं जी एक्सक्यूज़ मी मिस आमना। सारा मिस आमना से कहती हैं जी एक्सक्यूज़ मी। मिस आमना कहती हैं यस व्हाट इज़ इट, क्या हुआ। सारा कहती हैं आई एम सॉरी आई डिड नॉट ब्रिंग माई इंग्लिश वर्क बुक। मैं माजरत हुआ हूँ कि मैं आज अंग्रेज़ी की वर्क बुक नहीं ले आई। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट। मैं गुज़श्ता रात उस पर घर का काम कर रही थी। आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल, जिसे मैं अपनी मेज़ पर भूल आई। मिस आमना कहती हैं बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अगली मर्तबा मोहतात रहिएगा। मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट टुमारो, और इस बात का भी ध्यान रहे कि उसे कल लेकर आना है। सारा कहती हैं आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आइंदा मैं मोहतात रहूंगी। थैंक्स, शुक्रिया मिस आमना। मिस आमना आपका शुक्रिया। ठीक हो गया बच्चों। ये एक डायलॉग था हमने जो पढ़ा, जिसमें आप देखें कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने माजरत की और मिस जो है उन्होंने उनकी माजरत को कबूल कर लिया, इस बात के साथ कि आइंदा ये गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं। राइट अ डायलॉग ऑफ योर ओन यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन अबव इन योर नोटबुक। अब ये जो ऊपर एक्सप्रेशंस दिए हैं ना, ओपिनियन के और मुआफ़ी के, बच्चों आपने इनमें से कोई डायलॉग लिखना है अपनी नोटबुक में, कोई भी 2-3 जुमलों पर ही क्यों ना मुश्तमिल हो। अब है बच्चों नेक्स्ट लर्निंग टू स्पेल। अब हमने स्पेलिंग सीखने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है बच्चों ये। आपको देखें, ये देखें JU-GE, तो आपने पहले सोचना है कि ये कौन सा लफ्ज़ होगा। इट्स अ जज। मुख्तलिफ लेटर्स यहाँ पर ऐड करके आपने याद करना है कि ये कैसे होंगे, रिकॉल करने हैं। फिर है QU-UE, ये कतार क्यू। फिर प्रेजेंस PRESENCE। फिर है इनलाइटन, ई आएगा शुरू में। और फिर है जी बिटरली, ज़ारो कतार, तो BITTERLY ये आएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चल बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामर। ग्रामर की तरफ आना है बच्चों। आज हम लोगों ने ग्रामर में क्या सीखना है, रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स, कि कौन कौन से रेगुलर नाउन्स होते हैं और कौन से इररेगुलर नाउन्स होते हैं। अच्छा जी बच्चों, रेगुलर और इररेगुलर के बारे में हम पढ़ते हैं। रीड द गिवन रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स। ये देखें बच्चों, रेगुलर कौन से होते हैं, डे जिसके आखिर में एस आ जाए या ES आ जाए, वो रेगुलर होते हैं। यानी कि डे से हमने एस लगा दिया तो वो डेज बन गया, बैग से एस लगाया तो बैग्स बन गया, बेंच से ES लगाया तो बेंचेस बन गया, फॉक्स के आगे ES लगाया तो फॉक्सेस बन गया। बच्चों इसके रूल्स हैं जो हमें आने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे हमारे पोर्शन में इनके बारे में बताया जाएगा। अगर नहीं बताया जाएगा तो नेक्स्ट क्लासेस में हमें बताया जाएगा कि कौन से रूल्स हैं जिनको हमने सीखना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखना है कि रेगुलर कौन से होते हैं बच्चों। ये बेसिकली हैं नाउन नंबर्स, यानी कि हम कहते हैं ना वाहिद से जमा। तो ये फर्स्ट वाला बॉक्स जो है ये वाहिद है बच्चों, ये उसकी जमा है। तो जमा बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर वो होता है बच्चों जिसके आखिर में हम S या ES का इजाफा कर लें, और इरेगुलर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि देखें मैन तो मैन, अब इसके दरमियान में चेंजिंग आ गई है। अब मैन से मैंस नहीं होता, ये मैन होता है। इसी तरह फुट से फीट, 1 पाँव तो 2 पाँव। माउस तो माइस, एक चूहा और ज़्यादा चूहे। टूथ तो टीथ, एक दांत और ज़्यादा दांत। ठीक हो क्या बच्चों। अब ज़रा इस बॉक्स को पढ़ते हैं। उसने लिखा हुआ है कि मुझे पढ़ें। रीड मी। रेगुलर नाउन्स आर इजिली मेड प्लूरल। रेगुलर नाउन जो होते हैं ना, उन्हें आसानी से हम जमा बना देते हैं विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस, सादा तब्दीलियों से, चंद एक सादा तब्दीलियों से। सच एज एडिंग एन S और ES, या तो हम S का इजाफा करते हैं बच्चों या फिर ES का, टू द एंड ऑफ द वर्ड, लफ्ज़ के इख्तिताम पर। इरेगुलर नाउन्स डोंट फॉलो दीज रूल्स, ये रूल इस पर अप्लाई नहीं होते, उनके अपने ही रूल्स हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। तो रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स के हमें सिंगुलर बच्चे दिए हुए हैं, हमने उनके प्लूरल लिखने हैं। रेगुलर नाउन्स में बच्चों ट्री, अब हमने ये देखा कि रेगुलर में S या ES का इजाफा होना है, तो आप देखें ट्री, तो हमने क्या किया, जस्ट S का इजाफा किया तो ट्रीज बन गया। टेबल, तो टेबल के आगे भी जस्ट हमने S का इजाफा किया तो टेबल्स हो गया, यानी प्लूरल हो गया। बुश, बुश के आगे भी हमने बच्चों ES का इजाफा किया, बुशेस बन गया।
पेज, जस्ट एस का इजाफा किया तो पेजेस बन गया। और इरेगुलर नाउन्स में बच्चों क्या होगा, वुमन है तो हमने इसको क्या करना है, एम के बाद ई लगाकर इसे वुमेन कर देना है, वुमन वुमेन। गूज तो गीज, ऑक्स ऑक्सन, ईएन का इजाफा किया, चाइल्ड से चिल्ड्रन। ठीक हो गया बच्चों। तो ये थे जी रेगुलर के प्लूरल्स और इरेगुलर के प्लूरल्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी ये वाला क्वेश्चन। राइट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। ये हमारे पास दो कॉलम हैं, एक मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पर, दोनों के आगे इरेगुलर नाउन लिखा हुआ है बच्चों। एक हम फर्स्ट पे मान लेते हैं ये रेगुलर है और ये इरेगुलर है। ठीक हो गया। तो आप इनको दुरुस्त कर दीजिए, इर को आई आर को ख़त्म कर दें और आर जो है ये कैपिटल होगा, यानी ये रेगुलर नाउन्स हैं का खाना है, कॉलम है, और ये इरेगुलर नाउन का कॉलम है। अब आपने देखना है जी, दिस कैट इज चेजिंग द माउस। अब देखें कैट ये रेगुलर है, इसके साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं, और माइस, माउस की जमा माइस होता है, तो यहां पर देखें ये इरेगुलर है, इसे हमने इरेगुलर में लिखा। फिर है जी देयर वॉज अ मैन एंड अ वुमन एट द पार्टी। अब आप देखें कि मैन और वुमन जो है ये दोनों इरेगुलर नाउन है, इसलिए हमने इसको इधर किया, क्योंकि मैन से मैन बनता है और वुमन से वुमेन बनता है। फिर है जी द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ। डेंटिस्ट की जमा बच्चों क्या होती है, डेंटिस्ट्स, इसलिए मैंने इसे रेगुलर में, और टूथ की जमा होती है टीथ, और ये इरेगुलर है इसलिए इसे मैंने इरेगुलर में रखा। द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। जी गर्ल्स, ग्लास, प्लेट, टेबल। बच्चों गर्ल्स ये ऑलरेडी ही प्लूरल हैं, तो ये देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया। ग्लास, ग्लासेस, ई एस का इजाफा होगा, प्लेट एस लगेगा, प्लेट्स हो जाएंगी, टेबल एस लगेगा, टेबल्स हो जाएंगी। तो ये सारे रेगुलर हैं, इसलिए मैंने रेगुलर के बॉक्स में लिखा है, कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट और लास्ट है जी माई मदर बॉट अ बुक। अब इसमें मदर और बुक जो है इसको हमने देखना है, तो मदर से मदर्स होता है, ये भी रेगुलर है, बुक से बुक्स एस लगता है, ये भी रेगुलर है, तो दोनों मैंने रेगुलर के कॉलम में लिखे हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बच्चों ग्रामर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आर्टिकल का ये क्वेश्चन है जी, डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि आ और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल जो कि दा होते हैं। आज हम लोगों ने आर्टिकल दा के बारे में समझना है, बहुत ही अहम है, इस पर बहुत फोकस कीजिए बच्चों। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। हमने अब दिए गए जुमलों में यह गौर करना है कि कहां पर आर्टिकल दा इस्तेमाल होता है जो कि डेफिनेट है। बच्चों डेफिनेट का मतलब ये होता है जिसके बारे में आपको वाकई ही पता हो, ठीक है जी, उसे डेफिनेट कहते हैं। अच्छा जी, अब फर्स्ट पॉइंट देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग ऑलरेडी नोन और विच हैव बीन प्रीवियसली मेंशन्ड। किसी चीज का जिसका आप पहले जानते हो या फिर पहले उसका तज़किरा किया गया हो, हम वहां पर द इस्तेमाल करते हैं। देखें आई हैव अ पैरट। जब भी आप बच्चों नाउन लिखोगे ना, आप देखें पैरट इज अ नेम ऑफ अ थिंग, तो हम क्या करेंगे, ये बर्ड का नाम है ना, तो हम क्या करेंगे इसके साथ आर्टिकल लगाएंगे आ। लेकिन जब ये दूसरी मर्तबा इस्तेमाल होगा तब हम इसके साथ क्या करेंगे, देखें ऑलरेडी नोन, तो हम दोबारा द पैरट, इसका मतलब ये है कि जिस पैरट का जिक्र हम पहले कर चुके हैं यही वो है, इसलिए यहां पर हम द लगाएंगे। द पैरट इज ग्रीन। तो फर्स्ट टाइम देखें आप इनडेफिनेट लगा, दूसरी दफा डेफिनेट लगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जिस पैरट का हम जिक्र कर रहे हैं ये वही है, ये जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं ये वही पैरट है, इसलिए हमने दा लगाया। समझ आ गई। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज। ठीक है जी, अब देखें, क्या आप जानते हैं कि कहां मैं चाबियां छोड़ चुका हूं। अब यह है कि चाबी का आपको पहले पता हो ना, कि जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी जानते हो कि पहले ये कीज कौन सी हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक कीज है, इसलिए यहां पर दा लगा है। नेक्स्ट देखें, वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। हम बयान करते हैं या शनाख्त करते हैं एक मखसूस शख्स को और चीज को। अब जरा नोट कीजिएगा, कैन यू सी द बॉय इन रेड शर्ट। स्पेसिफिक बॉय है ना जो सुर्ख शर्ट में है, इसलिए हमने बॉय के साथ भी दा लगाया, और सुर्ख रंग स्पेसिफिक हो गया इसलिए भी दा लगा दिया। द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। अब कोई किताब है जी, उसका जिक्र कर रहे हैं कि इस किताब को जिसने लिखा, तो एक स्पेसिफिक पर्सन है, इसलिए आप देखें यहां पर दा लगा। नेक्स्ट देखें,
रिफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, ऐसे लोग या चीज़ें जो बहुत ही बेमिसाल हों। देखें, क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, लोग या चीज़, अब आसमान बेमिसाल है, उसका कोई सानी नहीं, इसलिए दा है। द सन सेट्स एट 7 o'clock, सूरज, उसका कोई सानी नहीं है, दा लगा। इन द इवनिंग, शाम, शाम का कोई सानी नहीं है, मतलब हम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए दा है। फिर है जी बिफोर सुपरलेटिव, बच्चे सुपरलेटिव ये आगे हम जाके सीखेंगे। ये बच्चे एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, उनकी ये डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो सुपरलेटिव डिग्री जो है ना, उसके साथ हम द लाजमी लगाते हैं, और ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं बच्चों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कॉर्डिनल होते हैं 1, 2, 3। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उसके साथ भी हमने दा लाजमी लगाना होता है। तो दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, देखें हाईएस्ट EST लग गया, ठीक है। ये एडजेक्टिव की कौन सी है जी, एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ दा लाजमी आया। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, तो ये ऑर्डिनल नंबर था, आप देखें इसके साथ दा लाजमी आना था। फिर है जी विद नाउन्स, उन नाउन के साथ टू रिफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोगों के ग्रुह को मुकम्मल तौर पर बयान करें, यानी सबको बयान करें। देखें, द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, यहाँ पर तो सिर्फ एक जिराफ की बात है, लेकिन इसके साथ हमने दा क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि ये जाहिर कर रहा है कि जितने भी जिराफ हैं वो सारे टॉलेस्ट हैं। तो हम एक के साथ जब दा लगा देते हैं तो वो सबकी नुमाइंदगी करता है, तो इस दा को भी रेड करना था। और यहाँ टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है जो हम यहाँ पर सीख कर आए हैं, इसलिए यहाँ पर ये दा लगा हुआ है। लेकिन जिराफ के साथ दा का मतलब ये है कि जितने भी जिराफ हैं वो सारे क्या हैं, टॉलेस्ट हैं। शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, अब उसने बहुत सारी रकम दी है, किसको जी, एक गरीब को नहीं, गरीबों को। तो हम क्या करेंगे, द पुअर लिखेंगे, इसका मतलब यह है कि जितने भी गरीब हैं। विद द नेम्स और रिवर्स, नामों के साथ, दरियाओं के नामों के साथ, माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों के साथ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जजीरों के यानी कि जो सिलसिला होता है उनके साथ, कैनाल्स नहरों के साथ, एंड ओशंस और समुद्रों के साथ, इन सब के साथ बच्चों हम क्या करते हैं, दा लगाते हैं। देयर शिप अक्रॉस द अटलांटिक इन 3 days, अटलांटिक ओशन होता है, उसके साथ हमने दा लगाना है। दे कॉट फिश फ्रॉम द रावी, ये देखिए रावी रिवर से पहले दा लगा, दरिया से पहले। हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज वुड बी डिफिकल्ट, हिमालयाज पहाड़ी सिलसिला है, तो उनकी तरफ जाना ये क्या है जी, मुश्किल होगा। फिर है जी व्हाट विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मशहूर इमारतों के साथ हम क्या करते हैं बच्चों, दा लगाते हैं। म्यूजियम्स, अजायब घर के साथ दा लगता है, और मोनूमेंट्स, और यादगारी जो जगह होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनके साथ। वी वेंट टू द लाहौर म्यूजियम, ये अजायब घर है बच्चों, दा लगा। सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क, जी बिल्डिंग मस्जिद है जी, उससे हमने दा लगा दिया। अब बच्चों अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। अब देखें बच्चों, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। अब ये जो ऊपर मैंने अभी चीज़ें बताई हैं उनकी मदद से हमने आर्टिकल्स को फिल करना है। एशिया, एशिया इज डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, आ लगेगा, एन लगेगा कि दा लगेगा, ये देखें सुपरलेटिव डिग्री है, हमने दा लगा दिया। माई कजन इज डैश डॉक्टर, अब ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आपने जस्ट प्रोफेशन बताना है, तो प्रोफेशन के साथ हम क्या करेंगे, हम आ लगा देंगे। माई कजन इज अ डॉक्टर, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं जी बच्चों। देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल, आ और एन में से हमने लगाना है। ऑरेंज ये ओ से शुरू हो रहा है, वॉल साउंड है, हमने एन करना है, ये हमने पेशेंस में सीखी थी चीज़ें। ब्रिंग मी डैश बॉटल ऑफ वाटर, अब बॉटल जो है ना बच्चों वो देखें कॉन्सोनेंट है, हमने आ या एन में से क्या लगाना है, आ लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ एन नहीं लग सकता। उसके बाद है जी सादिया इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट बच्चे, ये एच इसमें साइलेंट होता है, हम क्या करते हैं, हमने इसे ऑनेस्ट बढ़ना होता है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। और फिर है बच्चों ही क्विकली एट डैश केक, केक बच्चों, केक के साथ हमने द लगाना है, एन तो लग नहीं सकता, हमारे पास ऑप्शन में है या दा लगाएं या एन लगाएं। केक के साथ बच्चों एन तो लग नहीं सकता, तो हम फिर क्या करेंगे, दा लगाएंगे। अब है बच्चों री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इन योर नोटबुक, अब री राइट करने हैं जी, ये
इनकरेक्ट हैं, आपने इन्हें करेक्ट करना है। इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। बच्चे इंडस दरिया सिंध को बोलते हैं, तो दरिया के से पहले हम दा लगाएंगे, तो ये देखिए इंडस से पहले दा लगा दें। लॉन्गेस्ट बच्चे ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे के साथ भी आप क्या करेंगे, दा लगा दें, द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। तो सेकंड देखें बच्चे, एग हैज ओवल शेप। तो स्पेसिफिक है जी एग, जिसकी जिक्र कर रहे हैं हम। द एग हैज एन ओवल शेप। फिर है जी ही लिव्स इन हाउस नेक्स्ट टू आवर्स। तो हाउस बच्चे दा लगाएंगे, स्पेसिफिक घर है, वो हमारे घर के साथ वाले घर में रहता है। हिज फादर लाइक्स टू रीड डेली न्यूज। ये बच्चे अखबार के साथ दा लगता है, द डेली न्यूज। यू कैन गो एनीवेयर इन वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी स्पेसिफिक है, उसके साथ हम क्या लगेंगे, द लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है जी आ एंड एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। म्यूट कहते हैं जो साइलेंट होते हैं, उनके साथ हम आ और एन लगाते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ आ एंड एन विद म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स। सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड। इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बच्चों बताया था कि कॉन्सोनेंट्स वो लेटर्स होते हैं जिनको बोलते हुए हमारे आर्टिकुलेटर्स बंद हो जाते हैं। जैसे बा साउंड को बोलते हुए दोनों लिप्स बंद हो गए, यानी एयर जो है ना वो रुकावट से निकलती है, इसलिए उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट्स मतलब वर्ड का सबसे पहला कॉन्सोनेंट जो है, विच आर नॉट प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल हा इन ऑनेस्ट, इसमें हम एच को नहीं पढ़ते, ये म्यूट है, लिखा हुआ है, हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं। वो यानी डब्ल्यू इन रैप, इसमें डब्ल्यू साउंड म्यूट है। खा इन नोक, इसमें फर्स्ट के हम नहीं प्रोनाउंस करते। वी पुट द आर्टिकल आ और एन विद दोज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन द साउंड ऑफ द सेकेंड लेटर। तो हमने फोकस ये करना होता है कि सेकेंड लेटर कौन सा साउंड है। ये एन कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके साथ आ आएगा। ऑनेस्ट में ओ देखें, ये वोल साउंड है, इसके साथ एन लगेगा। तो यही चीज हमने यहां सीखनी है। देखें, सारा हैड रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। ये देखें, इसको आवर प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो इधर देखें आप, एच अगर हमारा म्यूट है तो ओ वॉल है, इसलिए हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे। यूसुफ इज एन ऑनरेबल सिटीजन, इसमें भी एच म्यूट है, हम ऑनर पढ़ते हैं। हिज फादर इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट एच म्यूट है। ही गेव हिम अ रैप्ड गिफ्ट बॉक्स। रैप्ड बच्चे डब्ल्यू अगर म्यूट है तो उसके बाद आर, आर कॉन्सोनेंट है इसलिए आ आया। माई मदर बॉट अ रिस्ट वॉच, बच्चे इसमें डब्ल्यू म्यूट है, ये देखें रिस्ट, आर कॉन्सोनेंट है इसलिए आ आया। ब्रिंग अ नाइफ फ्रॉम द किचन, नाइफ बच्चे के इसमें से म्यूट है, एन कॉन्सोनेंट है इसलिए आ आया। द टीचर हैज शोन द डायग्राम ऑफ अ नी, नी बच्चे इसमें के साइलेंट है, म्यूट है, और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए आ इस्तेमाल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं डिग्रीज की तरफ। जी बच्चों, डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स। रेगुलर एडजेक्टिव्स की हमने डिग्रीज देखनी है। अब बच्चों रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जिनके आगे ई आर ई एस टी का इजाफा हो जाए, वो रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव डिग्री में देखें लॉन्ग, कंपैरेटिव डिग्री में देखें तो ई आर का इजाफा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी का इजाफा हुआ। तो ये तीन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं। पॉजिटिव डिग्री होती है जो किसी एक नाउन के साथ एडजेक्टिव लगता है। कंपैरेटिव कंपेयर से निकला बच्चों, मवाजना करना, इसलिए दो लोगों के दरमियान मवाजना करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ई आर का इजाफा कर देते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री बच्चे दो से ज्यादा के साथ कंपैरिजन करने के लिए हम ई एस टी और दा लगा देते हैं। तो इससे पहले हम इस रीडमी को पढ़ लें। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और सुपरलेटिव डिग्रीज। तो पहला जो है ना, इसमें अब कंपैरेटिव बताते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग देन, ठीक है जी, दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन होना है और उनके दरमियान में देन, DHAN इस्तेमाल होना है। ये भी जहन में रखना है बच्चों। अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं, EN लगा देते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्रीज में एक से ज्यादा के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ठीक हो गया। अब ये देखें, दिस पाथ इज लॉन्ग। अब लॉन्ग जो है ये पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव होगा, दिस पाथ इज लॉन्गर देन दैट, लॉन्गर ER लग गया। सुपरलेटिव देखें, दिस पाथ इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ्स।
तो क्या हो गया, बहुत सारे रास्ते हो गए, सुपरलेटिव हो गई। माई बैग इज हैवी, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है, हैवी। माई बैग इज हैवियर देन योर्स, ईआर का इजाफा हो गया। और माई बैग इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल थ्री, तो मेरा बैग जो है वो इन तमाम में सबसे भारी है, तो ये सुपरलेटिव हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, स्मॉल पॉजिटिव डिग्री हो गई। द बॉक्स इज स्मॉलर देन योर्स, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री हो गई। इट इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम, स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। हर ब्रदर इज टॉल, अब बच्चे टॉल पॉजिटिव डिग्री हो गई। हर ब्रदर इज टॉलर देन माई ब्रदर, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री हो गई। हर ब्रदर इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। माई हाउस इज बिग, बिग पॉजिटिव डिग्री हो गई। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, बिगर कंपैरेटिव डिग्री हो गई। माई हाउस इज द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब बच्चों देखो जी, राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, इनके फिर जुमले बनाने, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है बच्चों, अब आपने इनके आसान से छोटे छोटे जुमले बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं जी बच्चे, डी पोर्शन है जी राइटिंग, लर्निंग टू राइट, हमने सीखना है कैसे लिखना है। अब बच्चे पहले रीड में पढ़ते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन बच्चे, जब दो जुमलों को आपस में जोड़ा जाता है तो कंजंक्शन इस्तेमाल की जाती है। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइंट वर्ड्स, अल्फाज को जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए और सेंटेंसेस, जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एंड, बट और बिकॉज, ETC वगैरह, यानी और भी हैं, आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंजंक्शंस, बहुत ज्यादा अक्सर इस्तेमाल होने वाली कंजंक्शंस हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ कंजंक्शंस। अब पैराग्राफ को पढ़ना है जी, जो हमारी इस टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है, और हमने देखना है कि कौन कौन सी कंजंक्शंस इस्तेमाल हुई हैं। अली एंड अहमद वर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज, अब ये कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। दे वर प्लेइंग एंड जंपिंग इन देयर रूम, एंड ये फिर क्या हो गई बच्चों, कंजंक्शन हो गई। वो खेल रहे थे, जंप लगा रहे थे कमरे में। अली वॉज हंग्री, अली भूखा था। सो क्या है, कंजंक्शन है। सो ही वेंट टू द किचन, बावर्ची खाने में गया, एंड लुक्ड फॉर समथिंग टू ईट इन द फ्रिज, और उसने क्या किया जी, एंड यहां पर फिर कंजंक्शन है, और कुछ खाने के लिए उसने फ्रिज में देखा। ही ओपन द साइड कैबिनेट, उसने साइड कैबिनेट खोला, एंड ये फिर कंजंक्शन आ गया। सॉ डिफरेंट स्नैक्स इन इट, उसमें मुख्तलिफ खाने की चीजें देखी। ही ग्रैब्ड अ फ्यू, एंड फिर कंजंक्शन। आस्क अहमद, अहमद से पूछा, डू यू लाइक टू टेक चिप्स और बिस्किट्स, ये और जो है बच्चों ये भी क्या है, कंजंक्शन है। राइट sentences using the above conjunctions in your notebook। अब ये जो दो बच्चे इन्होंने because, so, and और है, इनके आपने जुमले लिखने हैं। read the given statement and notice the use of transitional words। transitional words बच्चे हम लोगों ने देखने हैं, वो क्या होते हैं बच्चे, ये है जी सबसे पहले for example, ये हमारा ट्रांजिशनल वर्ड है। ट्रांजिशनल वर्ड क्या होता है जी, we eat healthy food। फॉर एग्जाम्पल, अब ये ट्रांजिशनल है, पहले एक बात बता दी, फिर आप उसे क्या करते हो जी, वजाहत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्स, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा सेंटेंस देखें, यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी जिंदगी में अच्छी आदत अपनानी चाहिए, मिसाल के तौर पर। अब आप आगे वजाहत करते हैं, तो ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, ट्रांजिशनल वर्ड है। हमारे पास 3 ट्रांजिशनल वर्ड इस बुक में दिए गए हैं। ये फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, 2 अब हम मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा मुलाहिजा कीजिए जी बच्चों। सेकंड ट्रांजिशनल वर्ड जो है वो हमारा है फॉर इंस्टेंस। अब ये देखें, फिक्रे के शुरू में हम कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, डिलाइट इज द ऑपोजिट ऑफ सॉरो, खुशी जो है वो गम का मद्दे मुकाबिल होता है। फॉर इंस्टेंस, अ डिजाइनर कैन डेवलप एन एक्सीलेंट वेब पेज। अच्छा बच्चों इधर देखें जरा, ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज्ड टू कैरी अ थॉट, ये एक सोच को लेकर चलते हैं फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर। एक जुमले की सोच को अगले जुमले तक कन्वर्ट करने के लिए ये ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस ये अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं वजाहत करने के लिए, व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी सेड, जो कुछ हम पहले बयान कर चुके हैं। वी यूज देयरफॉर टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कोई भी अमल का रद्द अमल जाहिर करने के लिए हम देयरफॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयरफॉर है जी, शी केम फर्स्ट, पहले वो आई, देयरफॉर शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज जी, इसलिए अब ये पहला जो एक्शन था ना उसके आने का, वो हमें बता रहा है यहां पर देयरफॉर, इसलिए कि वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले।
आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, गनूदगी है, देयरफॉर आई एम गोइंग टू बेड। अब इस एक्शन का रिएक्शन बताने के लिए हमें देयरफॉर का सहारा इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है बच्चों, ये है ट्रांजिशनल वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं जी। मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग द ट्रांजिशनल वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक। अब इन 3 ट्रांजिशनल वर्ड्स की मदद से बच्चों आप लोगों ने क्या करने हैं जी, सेंटेंसेस बनाने हैं। इनसर्कल दोज थिंग्स फ्रॉम अ गिवन आइटम दैट यू नीड फॉर। अब बच्चों आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है? मेकिंग अ कार्ड, एक कार्ड बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है? प्लेन नहीं, पेपर की जरूरत है, ठीक है, फुटबॉल की जरूरत नहीं है, कलर की जरूरत है, पेंसिल की जरूरत है और सीजर्स की जरूरत है। हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, यूं समझ लें कि हमने इन्हें परचेज कर लिया, खरीद लिया। अब हमने एक कार्ड बनाना है, तो हम वो कार्ड कैसे बनाएंगे और वो क्यों कार्ड बनाया जाता है, या ये एक्टिविटी हमारी बुक में क्यों दी गई है बच्चों, ये अब हमने देखनी है। तो बच्चों ये देखें, यूज द गिवन पिक्चर्स फॉर राइटिंग द प्रोसीजर ऑफ कार्ड मेकिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में हमने क्या करना है जी, कार्ड बनाने का तरीका लिखना है इन तस्वीर की मदद से। रीड मी। सीक्वेंस मेकर्स क्या होते हैं? आर वर्ड्स, वो अल्फाज होते हैं दैट ऑर्गेनाइज आर राइटिंग, जो मुनज़्ज़म करते हैं हमारी तहरीर को। सच एज फर्स्ट, नेक्स्ट, देन। अब ये सीक्वेंस मेकर क्या है जी? फर्स्ट, नेक्स्ट, then, after that, and finally. We often use sequencers when we give instructions, describe a process to tell stories. अब बच्चों हमने क्या करना है? सबसे पहले के लिए हम कहेंगे first। अब हम इसमें क्या कहेंगे? इन पिक्चर को देखें। First we take a card, scissors, ठीक है जी, और a pencil. Then, yeah, next we will draw on the card some flowers. Then we will cut those flowers. After that, we paste those flowers onto a card with glue. And finally, we will write a name over there. So this is a card. तो बच्चों आपने देखा कि हमने फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट और फाइनली के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये सीक्वेंस मेकर्स कहलाते हैं कोई भी बात बयान करने के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों है जी क्रिएटिव राइटिंग। ये बहुत ही अहम है, इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। राइट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का कोई वाकया लिखें। व्हेन यू ट्रीटेड समबडी विद काइंडनेस, जब आपने किसी के साथ मेहरबानी शफकत की हो। बच्चों ये वाला ही हमें टॉपिक क्यों दिया गया? हमने 2 स्टोरीज डिस्कस की हैं। नंबर 1 वो लाइन और माउस वाली, और नंबर 2 डव और एंट वाली। आप देखें कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर मेहरबानी करते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी का कोई वाकया बताना है जिसमें आपने किसी के साथ कोई मेहरबानी की हो। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपने क्या करना है, इसके ऊपर 1 2 3 4, बस 4 जुमलों में अपने उस वाकये को आपने बयान करना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर इख्तिताम पजीर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब पॉइंट्स, सब चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। अगर बच्चों अच्छे से समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।